तो आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दीदी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं समूह सखी के मानदेय को लेकर जो बदलाव की हमने वीडियो अपलोड की थी उस पर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे दीदी। तो ठीक है, हम आपको आज की वीडियो में क्लियर करके समझाने वाले हैं कि समूह सखी के जो मानदेय में बदलाव हुआ है तो किस प्रकार से मानदेय समूह सखियों को मिल रहा है और किस प्रकार से मिलेगा, और ये मानदेय कब से मिलेगा। और बहुत दीदी का ये प्रश्न है कि दीदी हमारे ब्लॉग पे अभी लागू नहीं हुआ है, हमारे ब्लॉग से बीएमएम जी बता रहे हैं कि जो पुराना है वही मिलेगा, अभी ये नहीं मिलेगा। चलिए हम आपको समझाएंगे कि आपको किस प्रकार से मानदेय मिलेगा अगर आप समूह सखी के पद पर कार्य कर रही हैं। और जिन दीदी को ये नहीं पता है कि समूह सखी को कितना मानदेय मिलता है, नई नई जॉब अगर उन्होंने शुरू की है तो देख लीजिए इस प्रकार से मानदेय मिलता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे समूह सखी को दो तरीके से मानदेय मिलता है। पहला तरीका होता है समूह की बैठक में जाना, उनकी बैठक करवाना, उनका रजिस्टर लिखवाना। ये काम होता है। खुद नहीं लिखेगी तो जो बीके उनका है समूह का वो लिखेगी, उसको समझाएगी, बताएगी, सहायता करेगी। या खुद लिखना चाहे तो जैसे उनके समूह में बीके नहीं है कोई दीदी, कोई समूह की कोई दीदी पढ़ी लिखी नहीं है, सभी बिना पढ़ी लिखी हैं, तो समूह सखी रजिस्टर लिखने का भी कार्य कर देगी उनका। तो ये कार्य करने के लिए मानदेय अलग मिलता है समूह के हिसाब से। और दूसरा होता है समूहों के लिए सरकार की जो समूहों में आई हुई योजनाएं हैं, फंड वगैरह, उनके लिए जो कार्य करती है दीदी, उसका अलग मानदेय होता है। सबसे पहले हम समूह की बैठक वाला मानदेय आपको समझाते हैं। देखिए, जैसे कि ब्लॉग पर अगर आप जाएंगी तो आपको बीएमएम के द्वारा यही बताया जाएगा कि आपको जितने समूह दिए जा रहे हैं देखने को, उस समूह के हिसाब से 100 रुपया प्रति समूह के हिसाब से बैठक का दिया जाएगा। ये हर ब्लॉग पे बताया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे कोई समूह सखी को 5 समूह दिए गए हैं, कोई समूह सखी को 6 समूह दिए गए हैं, कोई समूह सखी को 10 समूह दिए गए हैं। तो आप इसका कैसे हिसाब लगाएंगे कि अगर 1 से लेकर 5 समूह देख रही तो कितने रुपए, 500 मान लो आप दे रहे हैं, तो 1 से लेकर 6 तक देख रही तो 600 देंगे, मतलब क्या 100 के हिसाब से देंगे। और अगर 12 समूह देख रही तो कितने देंगे, 15 समूह देख रही तो कितने देंगे। ये मतलब थोड़ा आपको समझना है, क्योंकि यहीं पर दीदी लोग को मानदेय सही तरीके से नहीं समझ आता, फिर कहती हैं कि आप तो 100 रुपया एक समूह का बता रही हैं और ब्लॉग पे भी बताते हैं पर देते नहीं हैं, काट लेते। तो ऐसा नहीं, समझ लीजिए यहाँ पर किस प्रकार से मानदेय मिलता है। तो देखिए दीदी, समूह में बैठक कराने जब आप जाएंगी तो मतलब कि एक समूह सखी की जिम्मेदारी होती है कितने समूह वो देख सकती है। कम से कम 5 समूह तो देखने ही होते हैं। अगर 5 से कम आपके गांव में 4 हैं तो भी अगर आपको समूह सखी बनाया जाएगा तो आपको 4 देखने पड़ेंगे। कम से कम 4-5 समूह होने चाहिए समूह सखी बनने के लिए। तो 4 से 7 समूह अगर आप देख रही हैं, बैठक करा रही हैं, तो आपको 800 रुपया दिया जाएगा। अगर आप 4 से 8 समूह देख रही हैं तो कहीं कहीं पे 800 दिया जाता है, 4 से 8 का भी 800 दिया जाता है, 5 से 8 समूह देखने का भी 800 ही दिया जाता है। और कहीं कहीं पर 8 समूह अगर आप देख रही हैं तो 100 रुपया बढ़ा भी मिल सकता है, 200 रुपया बढ़ा भी मिल सकता है। आप जितनी भी समूह सखी इस वीडियो को देख रही हैं, सभी लोग जहां जहां से भी हमारी वीडियो देख रही हैं, अपने जो है गांव का और ग्राम पंचायत और ब्लॉक का नाम लिख करके बताइएगा कि आपको वहां से कितना मानदेय पे किया जाता है, किस हिसाब से। तो 4 से 7 समूह का 800 मिलता है। और अगर 8 से 10 समूह देख रही हैं, मान लीजिए 8 समूह देख रही कोई, या कोई 9 समूह देख रही है, कोई 10 समूह देख रही, तो तीनों को 1000 ही मिलेगा, चाहे वो 9 समूह देखे, चाहे 8 समूह देखे, चाहे 10 समूह देखे। इसी प्रकार से अगर कोई समूह सखी 11 समूह देख रही है तो भी उसको 1200 रुपये मिलेंगे। और अगर वो 12 समूह देख रही है तो भी उसको 1200 मिलेंगे। अगर वो 15 समूह तक भी देख रही है तो भी 1200 ही मिलेंगे, क्योंकि 12 समूह के आगे जो पैसा है 1200 से ऊपर नहीं बढ़ता है, ये बताया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, एक समूह सखी कम से कम 5 समूह पर बनती है और अधिक से अधिक 12 समूह की देखरेख ही करने की जिम्मेदारी ले सकती है। 12 से अधिक समूह की जिम्मेदारी नहीं ले सकती है, फिर दूसरी समूह सखी हर हाल में चुनी जाएगी। वैसे तो कम से कम 5 समूह पे है, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया है कि 12 समूह से ऊपर पैसा नहीं मिलता है, 12 तक ही मिलता है। समूह सखी जो है वो 10 से 12 समूह कार्यों का संचालन करती है और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार द्वारा नियुक्त होती है NRLM में।
स्वयं समूह में समूह सखी को वेतन देने के लिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन भारत सरकार जिम्मेदार होती है। समूह सखी का मानदेय 1500 से लेकर 6000 रुपये महीने तक हो सकता है। 1500 से लेकर मतलब 1200 1500 तक हो सकता है और अधिक से अधिक 6000 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मानदेय समूह सखी को अब तक मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग 1200 से 1500 तक बताया जाता है। 6000 वाला भी हम आपको समझाएंगे आगे। तो 1200 से लेके 1500 तक महीने में जो मानदेय बताया जाता है वो किस प्रकार से बनेगा, जो कि मैंने यहाँ पर आपको समझाया है वही। तो जिस प्रकार से यहाँ पर समूहों को देखने का काम करती है, क्योंकि हमने भी अपने ब्लॉग पे ये चीज़ पता की है, तो उन्होंने बीएमएम जी ने यही बताया है, एक समूह की बैठक करने का 100 रुपया। यही आईपीआरपी दीदी ने भी हम लोगों को यही बताया कि एक समूह की बैठक कराने का समूह सखी को 100 रुपया मिलता है। अब जो सारणी है यहाँ पर इस प्रकार से बताई जा रही है, तो कुल मिला के आप अगर 100 रुपया एक समूह की बैठक का जोड़ती हैं, तो अगर आप 7 समूह देख रही हैं तो आप 700 अपना जोड़ी होंगी, तो आपको 800 भी मिल सकता है, हो सकता है कहीं कहीं पर 700 मिल रहा हो। अलग अलग जगह समूहों का कुछ 19-20 हो सकता है, कि मैं नहीं कह रही कि आपके यहाँ जो है ज़्यादा मिल रहा होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन समथिंग अगर आप एक एवरेज देखें तो इसी प्रकार से मानदेय मिलता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि जितने कम समूह हैं उस हिसाब से कम मानदेय है, अधिक समूह देख रही तो अधिक मानदेय है। और यहाँ पर एक प्रश्न और होगा कि दीदी एक गांव में कितनी समूह सखी हो सकती हैं, तो देखिए हमारे यहाँ 15 समूह हैं और 5-5 जो समूह हैं अलग अलग, उन 5-5 समूह पे 3 समूह सखी हैं, वर्तमान में हैं, कार्य कर रही हैं, ऐसा हमारे यहाँ है। ऐसा नहीं है कि 15 समूह एक ही समूह सखी को दे दिया गया है, ऐसा नहीं है। 5-5 समूह देख रही हैं और जो भी नए समूह उनके गांव में बनते हैं वो अपने में ऐड करती जाती हैं। किसी के 6 हो गए हैं, किसी के 7 हो गए हैं, तो ऐसे वो लोग कार्य कर रही हैं। और जो मानदेय मैंने बताया है इसी प्रकार से उनको मानदेय मिल रहा है। ये मानदेय इनको महीने में मिलता है, क्योंकि महीने में जो है हर समूह की बैठक तो हर सप्ताह होती है, महीने में समूहों की बैठकें भी पूरी हो रही हैं और समूह सखी को बैठक कराने का मानदेय भी मिल रहा है। तो वास्तविक मानदेय महीने का यही मिलता है। इसके अलावा और जो इंसेंटिव मानदेय मिलता है, इंसेंटिव क्या होता है वो मैं आपको समझा देती हूँ। अब देखिए समूह के कार्य के आधार पर, समूह के कार्य क्या होते हैं, जैसे कि आपका आरएफ का फॉर्म भरवाना है, ठीक है, सीआईएफ का फॉर्म भरवाना है, सीसीएल की फाइल जो है वो कंप्लीट करवानी है, तब तो बैंक सखी तक जाएगी। तो ऐसे कोई भी नया समूह बन जाता है तो उस नए समूह का भी बैंक में अकाउंट खुलवाना, उसका फॉर्म वगैरह फिल कराना, फोटो चिपकाना, समूह की मदद करना, तो ये छोटे छोटे कार्य जो ग्राम स्तर पर होते हैं समूह सखी के अंडर में रहते हैं। तो अब इसका भी अलग मानदेय मिलता है। वो तो हो गया बैठक कराने का नंबर 1, और दूसरा है समूहों के कार्य करवाने का। तो सबसे पहला है समूह का बैंक में खाता खुलवाना। अब खाते खुलवाने का काम तो बैंक सखी का है जो बैंक शाखा में बैठती है, लेकिन वहां तक फॉर्म जाएगा तभी तो वो खाता खुलवाएगी, वहां तक पदाधिकारी जाएंगी तभी तो खाता खुलवाएगी। अब वहां तक पदाधिकारी को ले जाना, उनका फॉर्म जो है भरना, ये सारा काम जो ग्राम स्तर से करवाने का काम है। समूह की सब दीदियों के हस्ताक्षर लेना, अंगूठा निशान लेना, उनके फोटो लगाना, उनका नाम भरना, उनकी एज भरना, ये सब करने का काम समूह सखी का है। और करवा करके वो फॉर्म वगैरह लेकर ब्लॉक में जो है जाएगी, पदाधिकारी को लेकर और बैंक सखी को देगी कि दीदी इनका खाता खुलवा दीजिए, तब खाता खुलेगा। तो ये सब कार्य करने का, खाता से संबंधित कार्य करने का समूह सखी को जो मानदेय मिलता है वो मिलता है 50 रुपया एक समूह का। जैसे किसी एक समूह का अगर खाता खुलवाने में बैंक जाने में मदद करती है तो 50 रुपया एक समूह का मिलता है। अब महीने में अगर 2 समूह बन रहे हैं तो 2 समूह का अगर खाता खुलवा रही है तब उसको 2 समूह का 100 रुपया मिल जाएगा, और एक ही बना है तो 85 रुपया मिलेगा। तो इस प्रकार से जितने खाते खुलवाएगी उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। दूसरा है आरएफ 15,000 फंड का पत्रावली भरना। जब समूह जो है 3 महीना पुराना हो जाता है तो उसको आरएफ का फंड मिलना है, तो उसके लिए ब्लॉक से बीएमएम उनको बताएंगे समूह सखी को कि भाई नए समूह का पत्रावली भर लो आरएफ की। तो भरेंगी, समूह से पूछ कर ही उनका समूह का मतलब पासबुक लेंगी, उसका नंबर डालेंगी, समूह के सदस्यों के नाम लिखेंगी, सब लिखना होता है ना। तो उसका क्या मिलता है पैसा इनको 75 रुपया
एक समूह का आरएफ का पत्रावली भरने का 75 रुपया। अब अगर नए समूह 2-3 बने तो जितने बने उनका 75-75 मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि हर महीने जो है 5-10 समूह खुल रहे हैं समूह, तो कभी कभी बनते हैं नए। तो जब नए समूह बनेंगे तभी ये जो है फार्म भरेंगी, और जब भरेंगी जितने समूह का तो उतना ही मिलेगा, एक समूह का 75 रुपया। फिर है एमसीपी। एमसीपी का फुल फॉर्म होता है माइक्रो क्रेडिट प्लान, यानी कि सूक्ष्म ऋण योजना। सीआईएफ जैसे कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, सामुदायिक निवेश निधि, ठीक है, तो ये 1,10,000 रुपये होती है। तो ये अगर किसी समूह का भरती हैं, फॉर्म वगैरह भरवा करके सबमिट करवाती हैं, तो 150 रुपया एक समूह का दिया जाता है, जितने भी समूह का करा ले, ठीक है। उसके बाद सीसीएल फाइल। सीसीएल फाइल एक समूह का अगर पास करवा के बैंक तक जमा करवाने में, बैंक सखी तक पहुंचवाने में मदद करवाती समूह की, तो 100 रुपया इनको इस काम का मिलता है। तो ये एक एक समूह के लिए लिखा है, ठीक है। अब जितने समूह का कराएंगी उतने का इनको जुड़कर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो कार्य है एक एक बार ही होते हैं। समूह नया बना तभी खाता एक बार खुलेगा, बार बार तो खुलेगा नहीं। तो ये इनको एक बार नए समूह बनने पर ही मिलता है। तो कुल मिला के बैठक वाला मानदेय तो उन्हें हर महीने मिलेगा, और ये वाला तभी मिलेगा जब कोई नया समूह बनेगा, इसका आरएफ से आईएफ आना होगा या कुछ होना होगा, तब एक एक बार ये मिल जाता है, इसीलिए इसको इंसेंटिव कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये तो मानदेय आप लोगों को मिल रहा है इस प्रकार से, ठीक। तो इस प्रकार से तो अभी तक मानदेय चल रहा है, मिल रहा है। लेकिन हमने जो वीडियो संशोधन वाली बनाई थी वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि समूह सखी की नीति सह मार्गदर्शिका में कुछ बदलाव है, जैसे कि वर्तमान नीति क्या चल रही है और संशोधित नीति के अनुसार क्या होगा। तो जनपद में, जिले में समूह सखी का वर्षवार अनुमोदन पहले नहीं था, लेकिन अब जो है होगा, ऐसा बताया जा रहा है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि सीनियर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन संकुल स्तरीय संघ का गठन की उम्र, यानी कि जो समूह सखी की उम्र थी उसको जो है पहले वर्तमान नीति के अनुसार क्या चल रही है, 18 से 48 वर्ष, ठीक है। अब संशोधित करके इसको 21 से 45 वर्ष किया जाने का जो यहाँ पर नीति बनाई गई। अब समूह सखी की शैक्षिक योग्यता, पहले कोई प्रावधान नहीं था, अभी तक वर्तमान तक ये नीति चल रही है, ठीक है। लेकिन न्यूनतम कक्षा 8 तक पढ़ी, अब संशोधित करने का यहाँ पर नीति बनाई गई है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए यहाँ पर मानदेय की बात देखें तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया समूह सखी के पास स्मार्टफोन होना चाहिए, ये संशोधित नीति है, ठीक है। और अभी तक वर्तमान नीति में इसका कोई प्रावधान नहीं था। स्मार्टफोन क्यों आवश्यक कर दिया, क्योंकि लोकेश ऐप आ गया है, और भी कई सारे ऐप है, जो भी काम करना है अब सखियों को जो है, दीदियों को ऐप पर ही करना होता है। और आप देख भी रही हैं कि अब ऐप पर बहुत सारे काम हो रहे हैं, लोकेश ऐप पर MIS फीड हो रहा है, समूहों का ये कार्य हो रहा है, जो कि एक पढ़ी दीदी कर सकती है, जो कि मोबाइल चला पाती हो वही कर सकती है। इसलिए ये संशोधित कर दिया गया है कि स्मार्टफोन होना जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परिवीक्षा अवधि 3 महीने की है, पहले ऐसा कुछ नहीं था, वर्तमान नीति तक अभी भी यही था और चल रहा है कि अभी कोई परिवीक्षा अवधि समूह सखियों की नहीं हो रही है। लेकिन संशोधित नीति कर दी गई है कि 3 महीने की परिवीक्षा अवधि भी रखी जाएगी, जिसमें देखा जाएगा समूह सखी अच्छा कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, तब तक उसे 1,000 रुपये महीने ही मानदेय दिया जाएगा। और जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे, अच्छा कार्य कर रही, तब आपका मानदेय जो मिलता है वो पूरा कर दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर जो अभी तक के मानदेय आपको मिल रहा है वो वर्तमान नीति के अनुसार ये है कि आपको विभिन्न स्लैब में 800 रुपया, 1200 रुपया, मतलब जैसे कि भाई पीछे मैंने बताया है बैठक करने का, उस हिसाब से ही मिल रहा है ना। तो अब संशोधित नीति के अनुसार ये बताया जा रहा है कि अब समूह सखी को न्यूनतम मानकों पर ग्राम संगठन के घटक समस्त स्वतंत्र समूह की प्रत्येक माह में कम से कम 1 बैठक ग्राम संगठन की कराएं और समूह की कराएं, कम से कम महीने में 1 बैठक अगर करवा देती हैं तो, और बुक ऑफ रिकॉर्ड दोनों के अच्छे रहते हैं, ठीक रहते हैं, रजिस्टर वगैरह मेंटेन रहते हैं, तो उन्हें हर महीने 2,000 रुपया दिया जाएगा। यानी महीने में आपको समूह की 1 बैठक कराना जरूरी है, ग्राम संगठन की बैठक कराना जरूरी है, और दोनों के रजिस्टर जो हैं अच्छे से लिखे हों, समूह के और ग्राम संगठन के, तो आपको 2,000 रुपया महीने का दिया जाएगा, 2,000 रुपये महीने आपका बढ़ जाएगा। तो ऐसा संशोधित नीति के अनुसार बताया जा रहा है। इसके अलावा और बात करें यहाँ पर इंसेंटिव की, तो देखिए इसमें वर्तमान नीति संशोधित नीति को देखिए अलग अलग दोनों का दिया हुआ है। समूह सखी को इंसेंटिव के रूप में ऋण दिलवाने और
उक्त ऋण की वापसी कराने पर वर्तमान नीति में इसका कोई प्रावधान नहीं था। समूह सखी को कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि ऋण दिलवाए और ऋण वापसी करवाए, लेकिन संशोधित नीति में बताया जा रहा है कि अगर समूह सखी 10 सदस्यों को कम से कम 5,000 रुपये का ऋण दिलवाती है और ऋण की वापसी भी समय से करवा देती है तो 6 महीने पूरे होने पर उसको रुपया 500 रुपये दिए जाएंगे, 500 रुपये 6 महीने पर, ठीक है। और समूह सखी को दूसरा इंसेंटिव ये बताया जा रहा है कि अगर वो मासिक ऋण वापसी समूहों में 75% अगर लगातार करवाती रहती है तो उसको, पहले इसका कोई वर्तमान नीति तक अभी भी यही चल रहा है कि कोई भी प्रावधान नहीं है यह सब करवाने का, लेकिन अब करवाना पड़ेगा। संशोधित नीति के अनुसार बताया जा रहा है कि उसको 1,000 रुपये प्रति माह, जिस माह में 75% वापसी होगी ऋण की, वो मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर इंसेंटिव तीसरा है कि CIF की राशि अगर किसी एक समूह को मिल जाती है, 1,10,000 रुपये वाला जो फंड है वो किसी समूह के खाते में अगर सरकार के द्वारा आ जाता है तो इस पर क्या है, समूह सखी को 1,000 रुपये मिलेगा एक समूह का। प्रति समूह अगर 1,000 रुपया CIF आने के बदले मिलने लगा, एक बार ही CIF समूह में आता है, एक बार भी अगर मिल गया तो अगर 5 समूह हैं तो एक बार समूह सखी को 5 समूह का 1,000 रुपया मिलकर 5,000 मिल जाएगा एक बार में। CIF एक बार आता है ना, तो एक ही बार ये मिलेगा आपको, बार बार नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से मानदेय संशोधित बताया जा रहा है। अब यहाँ पर संशोधित नीति, वर्तमान नीति दोनों मैंने आपको समझा दी है। पीछे जो मैंने मानदेय बताया है जो मिलता है, अभी भी मिल रहा है, यही सभी समूह सखी को मिल भी रहा है। तो यहाँ पर कुछ बातें आपने देखी। संशोधित नीति में जो मानक बनाए गए हैं, समूह सखी के पास स्मार्टफोन होना चाहिए, वो लागू हो गया है, सबके पास है इसमें, और ऐप पर, लोकेश ऐप पर काम भी कर रही हैं। दूसरा था कि समूह सखी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। पहले तो अनपढ़ भी बन जाती थी, बिना पढ़ी लिखी बन जाती थी, लेकिन अब ऐप वगैरह पर काम करना है तो 8वीं रखी गई है योग्यता। लेकिन फिर भी अगर 8वीं भी काम नहीं अच्छे से कर पाती तो 10वीं पास को लेते, तो 8वीं 10वीं पास दीदी इसमें पढ़ी लिखी ली जाने लगी है। तो 2 बातें तो शुरू हो गई, आप लोग खुद ही देख रहे हैं। रही बात मानदेय की, तो ये अभी नीति पूरी तरह लागू नहीं हुई है, पुराना नीति पर ही मानदेय अभी भी चल रहा है। इसीलिए अगर आप हमारी वीडियो देखकर ब्लॉग पे पता करेंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि अभी ये लागू नहीं हुआ है। तो इसमें से आधे रूल लागू हुए हैं, आधे रूल बाकी, मतलब मानदेय वाला रूल बाकी है। नीति बना दी गई है, प्रस्तावित है, जल्द ही लागू हो जाएगी, तब आपको इस प्रकार से मानदेय मिलना शुरू होगा। तो दीदी आपकी समझ आ गया होगा कि मानदेय जो मैंने आपको बताया है उसी हिसाब से बैठक का कार्य आधारित मानदेय मिल रहा है। और ये मानदेय कब से मिलेगा इसकी भी कोई सूचना नहीं है, लेकिन नीति तैयार है, आधे रूल नियम लागू हो रहे हैं, तो जल्दी ही ये आगे लागू हो जाएगी। तो आप लोग जो है काम अच्छे से करिए। और कुछ दीदी का कहना है लोकेश ऐप पे काम करने का भी मानदेय मिलेगा क्या, तो उसकी भी कोई सूचना नहीं मिली है। हो सकता है कि मानदेय का नया रूल तभी लागू हो कि कुछ उसका भी ऐड किया जाए। तो फिलहाल जो भी सूचना मिलेगी मैं आपको बता देंगे। जो जानकारियां मिलती हैं हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा देते हैं। आप लोग कमेंट करके पूछ लिया करें ताकि जो भी डाउट हो, जो भी दुविधा हो, वो आपकी दूर हो जाए, क्लियर हो जाए। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिल गई होगी। और ये मैंने ब्लॉग पे जानकारी करी है। तो अभी फिलहाल ऐसे ही पुराने स्तर से ही मानदेय चल रहा है। नए स्तर से मानदेय मिलना कब शुरू होगा, जब भी जानकारी मिलेगी वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।